तो 21 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे क्योंकि आप देखेंगे दुनिया में इस वक्त खुश रहना बहुत बड़ा एक टास्क है। इतना आसान नहीं है, जबकि दुनिया में इतना सब हाहाकार मचा हुआ है। तो बाबा ने कहा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे। जब ये जितना जितना निश्चय ज्ञान से योग से हमारे अंदर ये बैठता जाता है कि यही वो भगवान है और कोई नहीं है, तो उतना उतना हमारा खुशी का पारा भी चढ़ता जाता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? जो दुनिया में जो है कौन सा वो प्लान बनाते हैं इस समय? सभी प्लान बनाते हैं इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा। भाई हमेशा बनाते रहते हैं एक चीज। अब हमने ऐसी नई रिसर्च करी है, अब इतना करेंगे भारत सुखी हो जाएगा। लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। ये जो नए नए बम्स, ये जो इतने सब बनाते रहते हैं, तो क्या मौत की ही तैयारियां है? सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ। जैसे सारी दुनिया ही इस वक्त बड़ा कॉशियसली सावधानी से देख रही है कि ये कौन कौन से युद्ध कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। कहावत है, नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की। कि इंसान कुछ चाहता है और होता कुछ और है। और बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। बाबा का प्लान है कि नई दुनिया स्थापन हो। दुनिया वालों का है कि पुरानी दुनिया बची रहे, मगर वो बची तो रहे मगर साथ साथ काम ऐसे करते जाते हैं कि खुद ही जैसे विनाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा अपना ही मौत का सामान जैसे नए नए मौत के तरीके ढूंढते जाते हैं। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। निराकार भगवान वाच ब्रह्मा तन द्वारा। ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पहुंचते हैं। ये तो हमारे अंदर पूरी तरीके से बैठ जाना चाहिए कि ये स्वयं बाबा है, स्वयं परमात्मा। निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ा है। बाबा ने बताया 3 तरीके के निश्चय जीवन में होना बहुत आवश्यक है। एक, स्वयं पर कि मैं आत्मा बाबा की संतान हूँ, कोटों में कोई विशेष हूँ। दूसरा, बाबा क्यों, कि यही वो भगवान उवाच है, मैं ही वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसके सामने भगवान आया है। और तीसरा, ये ड्रामा क्यों। बाबा अभी पहले की बात कर रहे हैं कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं। जब तक भगवान को ही नहीं पहचाना कि वो नीचे आकर क्या कार्य करते हैं, तो फिर कोई काम का नहीं, कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते। आप देखिए, अगर सिर्फ भगवान को किसी ने जाना तभी से वो हीरे तुल्य कैसे बन गया? अगर भगवान को जाना तो सबसे पहले भगवान को जाना, तो यानी कर्मों की गति को भी जाना कि भाई कोई कर्म करोगे फल मिलेगा उसको। ऐसा नहीं है दुनिया की अदालतों से बच जाओगे, उसकी अदालत से नहीं बचोगे। तो देखिए थोड़े धीरे धीरे वैल्यूज आने लग गई। तो इसलिए बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक ये निश्चय नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ भी नहीं समझते। अगर ये मानते ही नहीं है कि ये शिव बाबा का यज्ञ है, तो जैसे कि वो तो आया ना आया, एक ही, पढ़ा ना पढ़ा, एक बराबर है। वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है तो खुशी चढ़ेगी नहीं उससे। वह है हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप। अब ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे हैं कि वह है हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। ये आत्मा कहती है, मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। कि किसको जो ये प्रार्थना करते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो किसको याद करते हैं? सबका पिता तो अपना अपना घर में है। बाबा ने कहा वो भगवान को याद। आत्मा मुख द्वारा कहती है ये हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देह अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य हैं देह अभिमानी। उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं। हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, ये ज्ञान कोई को भी नहीं।
बाप पहले पहले निश्चय कराते हैं, भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता। ये स्वयं भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। बाबा पिछले 2-3 दिन से यही, अमृत वेले भी बाबा ने यही बोला था, मेरे को तेरा, सब कुछ भूलकर एक बाबा, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस यही याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह ना सके, ये है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। मनुष्यों ने भगवान को भी अपनी तरह झूठा बना दिया, कि उसमें दिखाया कि महाभारत में भी श्री कृष्ण ने सबको छल से मारा। तो जैसे भगवान को भी, अगर उसका श्री राम का भी बताते हैं कि सीता जी को बचा के लाए और एक धोबी के कहने पे घर से बाहर निकाल। तो ये सब झूठा सब संसार है, मनुष्यों ने अपनी गणनाएं बना दी। एक भी सच्चा नहीं है। सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता, जो सचखंड होगा उसके अंदर झूठ एक के अंदर भी नहीं होगा। ये लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। शिष्टाचारी भारत सतयुग में होता है, वहां सदैव सब मुस्कुराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते। सतयुग में जो प्रजा भी होगी, वो ऐसा नहीं है कि राजा तो अपना सुख में है और प्रजा दुखी है, तो वहां पे ऐसा नहीं हो, वहां सदैव सारे मुस्कुराते हैं, इसीलिए वो सतयुग है। यहाँ भल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं है। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरण की भी कहानी है ना, पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। तो इस समय है दुबन का राज्य, माना ऊपर से लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है ना, मगर जब उसके अंदर जाते हैं तो फंस जाते हैं, दुबन हो गया। जितना श्रृंगारते हैं उतना ही गिरते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, ये होगा, होता कुछ भी नहीं है। हर बार नई सरकार आती है, बताती है कि भाई हमें दो, ऐसा होगा वैसा होगा, होता तो कुछ नहीं है। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और की और भाई। बाप कहते हैं ये कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहाँ कोई किंग क्वीन हो, ये भी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कोई प्रजा में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजा बनने लायक हो, तो ये रहा, यहाँ पे राज्य नहीं है। ये तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इरिलीजियस अनराइटियस राज्य है। भाई प्रजा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ हो जो राजा बन सके, तो इसलिए सारी प्रजा ही जो है अनराइटियस है। और उनमें से ही कोई व्यक्ति एक ऊपर जाता है, वो भी फिर स्कैम करता है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते हो। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट, बाकी हर धर्म जो है अपने आप को जानता है। एक भारतवासी जो है वो पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। कहते तो रहते हैं हमारे वेदों में साइंस है, मगर खुद उसको फॉलो करें, खुद उसको समझे पढ़ें, वो नहीं करते। देवताओं को देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं, इंडिया को बाहर से मदद मिलती है। उन्हों का है बाहुबल की मदद, उन्हों को है बाहुबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद। हमें योग बल से मदद मिलती है। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बेलवेट बाप है, जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिले। वहां कभी दुख की, रोने आदि की बात ही नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। ना तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो। तो अब तो जैसे जो कलयुगी जो मनुष्य है, चाहे खुद कितना भी गरीब होगा मगर बच्चे ढेर सारे पैदा कर देते हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में ऐसा नहीं होगा, ऐसा इनइक्वालिटी किसी भी रूप में नहीं होगी। नर चाहत कुछ और समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु है कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा है इस समय। अब तो दुनिया में भी लोग मानने लगे हैं कि ये परिवर्तन का समय है। तो जैसे ये मौत सबके गले में है, मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बरोबर 5,000 वर्ष पहले मुआफिक ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं ये तो कोई राज्य नहीं है, ये मृग तृष्णा मिसल है। दूर से देखने में लगता है बहुत अच्छा, मगर एक बार अंदर चले गए तो फंस जाएंगे। द्रौपदी का भी मिसाल है ना, तुम सब द्रौपदियां हो। द्रौपदी के लिए कहते हैं ना कि भाई जब उसको वो परेशान कर रहा था दुर्योधन,
पहले तो वो इधर उधर सबके हाथ जोड़ती रही कि ये बचाओ आप बचाओ, मगर फिर आखिर में उसको भगवान की याद, भगवान ने उसको साड़ियां दी, तो जैसे उसको उसकी इज्जत बचाई, मदद की। बाप का तुमको फरमान है, इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम सदा पवित्र रह भारत को पवित्र बनाएंगे। ये पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते हैं। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं कि ये हमको मारते हैं। तुम जानते हो, ये काम महाशत्रु, तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला। ये सिर्फ एक भगवान के ही वचन है कि ये काम बेकार से आदि मध्य अंत हमेशा दुख ही मिले। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है, विकार पर। गीता में भी है, भगवान वाच काम महाशत्रु है। तो उन्होंने जो गीता पढ़ते हैं, उन्होंने काम को सिर्फ कामनाओं से, इच्छाओं से जोड़ दिया, बाकी सब छोड़ दिया, सिर्फ इच्छाओं से जोड़ दिया। परंतु मनुष्य समझते नहीं है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ, राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ, बताओ क्या चाहते हो बनना। ये एक अंतिम जन्म, बाप कहते हैं मेरे खातिर पवित्र बनाओ। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे ये एक जन्म की जैसे सौगात दो। अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म में ये छोड़ नहीं सकते हो। इतना जैसे हम दुख के आदी हो गए, तो एक जन्म में छूटता ही नहीं है। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। ये राजयोग। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। तुम सबको जो वर्षा देता है, या हमें जिसको याद करना है, वो एक बाबा। ये इनकॉर्पोरियल गॉडफादरली यूनिवर्सिटी ये वह हेवन स्थापन करने वाला, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉडफादर, ब्लिसफुल, नॉलेजफुल बाप बैठ पढ़ाते हैं। वही शिव बाबा जो है नॉलेजफुल है, आशीर्वाद भी करता है, तो वो हमें पढ़ाते हैं। परंतु जब देह अभिमान निकले, तब बुद्धि में बैठे, क्योंकि ये नॉलेज बड़ी गहरी है, बारीक है। तो तब होगी जब बुद्धि पवित्र होगी, तो बुद्धि में बैठेगी वो, क्योंकि तब उससे कंसंट्रेशन होगी, मन भी एक जगह लगेगा। तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती है। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। जो ये दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू का, उसकी बता रहे हैं कि उसका और कोई अर्थ नहीं जानते, कि क्यों ऐसा दिखाया कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग में। तपस्या करके जब पवित्र बन गए तो ऊपर स्वर्ग में जाते हैं। पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गंवा दिए, अभी बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। खाने के लिए अन्न नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे प्रधानमंत्री, तब भारत में ऐसी हालत थी कि भारत में अन्न नहीं हुआ था, सूखा पड़ा था। तो विदेशों से अन्न मंगवाया था, अमेरिका से मंगवाया था खासकर। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो। ये कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके कि काम महाशत्रु है। तो आपको पता है भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ था, तब ये बहुत चला था, सरकार ने बोला था कि भाई बच्चे कम करो, मगर ये नहीं बोला कि काम महाशत्रु है। तो वो हुआ ही नहीं काम। ये तो जितना कहेंगे कम पैदा करो, उतना ही जास्ती पैदा करेंगे, कोई की ताकत चल नहीं सकती। तो तुम बच्चों को पहले पहले ये बात समझानी है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, ये स्वयं परमात्मा की, शिव बाबा की यूनिवर्सिटी है। भगवान एक है। ये एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। ये पूरा जो सृष्टि चक्र है 5,000 वर्ष का, यही फिरता रहता है। ये समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी ये रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। सबको वापस जाना है, कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अभी कयामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं, ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहां बहुत थोड़े होंगे, सतयुग में नहीं होंगे। सबको वापस जाना है, बाप आए ही हैं ले जाने।
जब तक ये नहीं समझते हैं तब तक स्वीट होम और सुखधाम याद पड़ नहीं सकता कि ये बाबा आ गया। अब इस ड्रामा का ये पर्दा उठने वाला है, ये खत्म होने वाला भी है। तो इसलिए अब घर को याद करो, छोड़ो यहाँ से सब। इसके लिए तो ज्ञान समझ आना चाहिए। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं स्वीट होम चलो, याद करो, अपने आप को परम धाम में देखो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले नहीं जा सकता। मैं ही कालों का काल हूं। इस काल का, ये जो समय का अंत कौन करेगा? कालों का काल कौन है? एक शिव बाबा। सब आत्माओं को जो ले जाएंगे ऊपर, अलग अलग धर्म, अलग अलग नाम से, जजमेंट डे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बाबा कहते हैं मैं ही कालों का काल का भी अंत करूंगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। परंतु वंडर है, इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती है। कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबर वन थोड़े ही होंगे, ये तो स्कूल है। हर एक अपने अपने हिसाब से पढ़ रहा है। तो हमें, हमारा काम है हम पढ़ के आगे चले। जिसने जो पढ़ाई करी वो उसकी अपनी तकदीर है। किसी ने अच्छी करी, किसी ने नहीं अच्छी करी। यहाँ भी नंबर वार है, सबको समझाना है। बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबर वार तो होते ही हैं। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब हैं पतित। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता एक, वही स्वर्ग की स्थापना करते। फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती। अभी ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो ये सारे देश आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक भारत रह जाएगा। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो, तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। भाई, कोई चीज में अगर हम मददगार बनेंगे, मेहनत करेंगे, तो फिर उसका आगे वर्षा भी मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा। तो हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। तो अगर हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा से मदद मिलेगी। ऐसा नहीं कि हथियार डाल के बैठ जाएं, रोने लग जाएं कि बस जी अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो बाबा मदद कैसे देगा फिर? तो हिम्मत मर्दा, हिम्मत हमेशा रखो। गाते तो हैं खुदाई खिदमतगार, वास्तव में वह है जिस्मानी सेल्वेशन आर्मी। जो आर्मी होती है जो सेल्वेशन देती है वो जिस्मानी है। सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी तुम हो। जैसे अमृत वेले भी बाबा बता रहे थे कि अंत में, जैसे जैसे ये अंत में क्या, अभी जैसे विश्व में भय बढ़ता जाएगा, आपको वो सेवा करनी है भय मिटाने की, और कोई नहीं कर सके। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है, उनको सैल्वेज करने वाली तुम भारत माता शक्ति अवतार। तुम गुप्त सेना हो, शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा ये है। बाकी सब हैं झूठी कथाएं। इसलिए कहते हैं सी नो इविल, हियर नो इविल। मैं जो समझाता हूं वैसे। गीता में आता ही है कि अर्जुन बहुत सारे प्रश्न पूछता है, श्री कृष्ण उसमें तो उनको ही भगवान दिखाया। तो जब वो पूछता रहता है तो फिर बाद में श्री कृष्ण बोलते हैं कि तूने जो पढ़ा है वो सब भूल जा, जो मैं बताता हूँ वो सुन। तो वो बाबा कह रहे हैं कि इस समय सब अंधकार है, सब झूठ है, सिर्फ मैं ही जो बताता हूँ वही लाइट है, वही सही है। ये है बेहद का बड़ा स्कूल। इस यूनिवर्सिटी के लिए ये मकान बनाए हैं, पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। बाबा ने कहा जो बाबा के मददगार बच्चे होंगे वो सारा विनाश मधुबन से देखेंगे। तो बाबा ने कहा वही ये घर इसीलिए बने हुए हैं यहाँ पे मधुबन में ढेर सारे। जो योग युक्त होंगे वे आकर रहेंगे, इन आंखों से विनाश देखेंगे। जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आंखों से देखेंगे। क्योंकि जब बाबा जब शुरुआत में आए थे तो उस समय तो विनाश नहीं हो रहा था। उस समय तो ये बम ऐसा नहीं था कि एक देश दूसरे देश पे लड़ते हो। तो उस वक्त बच्चे साक्षात्कार करते थे, जैसे खुली आंखों से कोई स्वप्न देखे, जागते स्वप्न देखे, ऐसा साक्षात्कार। तो उसमें दिखाई पड़ता था कि कैसे खून की नदियां बह रही हैं। तो बाबा ने कहा वो तुम देखोगे, और योग युक्त होगे तो मधुबन में आकर बैठोगे और वहां से देखोगे सारा।
इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। अगर बाबा के ही मुरली ही पढ़ना बंद कर दिया, सेंटर जाना बंद कर दिया, तो फिर बाबा ने कहा फिर ज्ञान नहीं समझ आएगा। पतित बना फिर धारणा हो ना सकी। अगर विकार में चले गए फिर धारणा नहीं हो पाएगी। मेहनत है, ये कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। ये अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम सारे जो भी बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा की सेवाएं कर रहे हैं, उसका लक्ष्य ये है कि भारत को स्वर्ग बनाना है। ये रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। पवित्रता ही सब कुछ है। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। ये चक्र फिरता रहता है। ये देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। क्योंकि उस वक्त तो बाबा के बच्चे बहुत कम होते थे, 300 400 ज्यादा दिन। तो और विरोध इतना ज्यादा होता था, तो बाबा कहते थे धीरे धीरे करके ये सब बढ़ेगा। और आज देखिए कितना बड़ा ये वट वृक्ष हो गया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सैल्वेज करना। पहले खुद विकारों को छोड़ना है, फिर सेवा करनी है। ये भारत की सबसे बड़ी सेवा है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। एक बाबा से ही सुनिए। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आंखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। जब ऐसा कोई सीन होगा अंत में, तो वो कैसे देख पाएंगे? जब हमारा योग एक बाबा से लगा हो। वरना तो डर लगने लग जाएगा कि ये बम हमारे ऊपर ही ना गिर जाए, ये बिल्डिंग हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। योग योग तब नहीं लगेगा। वरदान दिया, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भाव। क्या होता है हिसाब किताब का? अर्थ है जब कोई ऐसा कोई समय आता है, कोई हमें परेशान कर रहा है, शरीर में बीमारी है, कोई दिक्कतें चल रही हैं, तो उसको बोलते हैं हिसाब किताब। भाई हमारा पुराना हिसाब किताब सामने आया। तो बाबा ने कहा उसको दुखी होकर नहीं पूरा करो, खुशी खुशी पूरा करो। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। बाबा ने कितना आसान तरीका बताया। आपकी गलती नहीं है, निश्चिंत रहो। ये ड्रामा कल्याणकारी है, सत्य है, इसमें सत्य निकल के आता है। ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकते होने हैं। क्योंकि हम सब ने एक साथ जन्म लिए हैं ढेर सारे, तो हमारे जो भी हिसाब किताब हैं वो सारे यहीं पे चुकतू करने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो। इसमें तरक्की ही होनी है। कि अगर आपस में हमारी किसी के साथ नहीं बन रही है तो बहुत अच्छी बात है कि धर्मराज की सजाओं से बचा लिया उसने हमें। तो बाबा ने कहा खुशी खुशी से करो, कोई बात नहीं जी, बहुत बढ़िया, एक क्लास आगे बढ़ गए। ऐसे सोच के उसको पूरा करो, अपसेट नहीं हो जाओ। स्लोगन है, बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना यही सहज योग है। कि शिव बाबा ही, उससे ही हमारे सर्व संबंध है, उससे ही हमें सर्व प्राप्ति होनी है। वही हमारी देख रेख करता है और दुनिया में कोई नहीं। यही सबसे बड़ा सहज। ओम शांति। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। शांति।